अपर लिम्ब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी का। अगर इसको हम एक ना पैटर्नाइज फॉर्म में समझें तो अपर लिम्ब हमारे पास बेसिकली डिवाइडेड है 5 रीजन्स के अंदर: एक्सिलरी रीजन, स्कैपुलर रीजन, आर्म रीजन, फोर आर्म रीजन और हैंड रीजन। ठीक है, अब अगर हम इन रीजन्स को देखें तो ये रीजन्स एक्चुअली हमारे पास डिविजन्स होती हैं अपर लिम्ब की। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी चीज़ है जो कि नेक से हमारे पास आर्म रीजन तक आएगी तो उसके बीच में एक और रीजन आएगा। नेक से हमारे पास अगर आर्म रीजन तक कोई चीज़ आएगी तो इसके बीच में एक और रीजन आएगा और वो होता है एक्सिलरी रीजन। अगर नेक से हमारे पास कोई भी चीज़ आर्म तक पहुंचानी है तो उसको एक्सिलरी रीजन से क्रॉस कराना पड़ेगा। अब जब चीज़ एक्सिलरी रीजन में आ गई है उसको हमें ना पोस्टीरियर साइड पे भेजना है, यानी कि स्कैपुलर साइड पे भेजना है या पोस्टीरियर या बैक साइड पे भेजना है, तो वो कहाँ से जाएगी? वो हमारे पास एक्सिला से जाएगी स्कैपुलर रीजन में थ्रू गेटवेज। ठीक है, उन गेटवेज को भी हम डिस्कस करेंगे। अब जब चीज़ हमारे पास नेक से थ्रू एक्सिला हमारे पास आर्म में आ जाती है, फिर आर्म से फिर वही चीज़ जो होती है वो फोर आर्म में जाएगी और फिर वही चीज़ फोर आर्म से हैंड में जाएगी। तो ये रीजन्स जो होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कि एक जगह से एक जगह की चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचने में हेल्प कराएं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सिलरी रीजन से और स्कैपुलर रीजन का क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो होती है अपर लिम्ब की, जैसे नर्व्स हो गई, आर्टरीज हो गई और वेन्स हो गई, वो हमारे पास नेक रीजन से आती हैं और नेक रीजन से वो जाती हैं एक्सिलरी रीजन में। ठीक है, जो भी चीज़ अपर लिम्ब में पहुंचेगी वो नेक रीजन से पहुंचेगी एक्सिलरी रीजन में। अब फिर एक्सिलरी रीजन से हमारे पास दो रूट होंगे, एक रूट वो होगा कि जो आर्म तक जाएगा और एक रूट वो होगा जो स्कैपुला तक जाएगा। ठीक है, अब स्कैपुला या और वी कैन से बैक रीजन, ठीक है, जो शोल्डर रीजन होगा हमारा पीछे की साइड वहाँ पर। अब अगर वहाँ पे हमें चीज़ें भेजनी है तो उनके लिए हमें कुछ स्पेसेस पढ़ने पड़ेंगे और वो स्पेसेस क्या हैं? वो हमारे पास 3 स्पेसेस होते हैं। एक होता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, एक होता है ट्रायंगुलर स्पेस और एक होता है ट्रायंगुलर इंटरवल। ये स्पेसेस क्या हैं? ये स्पेसेस एक्चुअली हमारे पास खाली जगहें होती हैं जो कि मसल्स की, डिफरेंट मसल्स की अरेंजमेंट की वजह से बनती हैं। ये स्पेसेस क्या हैं? ये स्पेसेस एक्चुअली आर द पोटेंशियल स्पेसेस विच आर फॉर्म ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक मसल्स। ठीक है, अब अगर हम एक एक स्पेस को डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ठीक है, अब ये जो है ये मैं थोड़ा वीडियो के अंदर ज़्यादा बता देता हूँ। ये तीनों स्पेसेस क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस, ट्रायंगुलर स्पेसेस और जब कल आर्टरीज का टॉपिक चल रहा था तो उसमें है ना स्पेसेस का थोड़ा सा जिक्र आया था कि हमारे पास सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि ब्रांच थी किसकी, सब स्कैपुलर आर्टरी की, वो हमारे पास कौन से स्पेस से जाती है। तो इसी वजह से मैंने स्पेसेस का ही पूरा लेक्चर आज इसी के ऊपर बनाया कि हमारे पास कौन कौन से स्पेसेस होते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट को, अपर लिम्ब का जो एक्सिलरी रीजन वाला कंटेंट है उसमें से अगर कोई भी चीज़ को हमें पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन की तरफ जाना है तो वो क्रॉस करेगी थ्रू गेटवेज। ठीक है, वो जाएगी थ्रू गेटवेज। एक्सिलरी रीजन से अगर हमें कोई भी चीज़ पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन पे ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो हमारे पास थ्रू गेटवेज के थ्रू जाएगी। ठीक है, अब वो गेटवेज कौन कौन से हैं? वो हमारे पास हैं 3 गेटवेज, एक है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, एक है ट्रायंगुलर स्पेस और एक है ट्रायंगुलर इंटरवल। ठीक है, अब ये स्पेसेस हैं क्या? ये स्पेसेस एक्चुअली हमारे पास है ना कम्युनिकेशन गैप हैं जो कि मसल्स की अरेंजमेंट की वजह से बन जाते हैं। ये स्पेसेस क्या हैं? ये स्पेसेस एक्चुअली हमारे पास है ना स्पेसेस हैं होती हैं जो कि हमारे पास मसल्स की अरेंजमेंट की वजह से बन जाती हैं। अब वो कैसे बनती हैं कि हमें पता है कि ये है ट्राइसेप्स का लॉन्ग टेंडन जो कि हमारे पास ह्यूमरस के पीछे होता है। तो मैंने इसको बनाने के लिए ऐसे थोड़ा सा है ना ये स्ट्रक्चर को अरेंज किया। ये ट्राइसेप्स का है लॉन्ग टेंडन। ये लॉन्ग टेंडन जो है ये जाके इंसर्ट होता है हमारे पास इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो 2 मैंने बनाए ये हैं हमारे पास टेरेस माइनर और टेरेस मेजर। ये टेरेस माइनर जो होता है ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर से पोस्टीरियरली, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से आता है और पोस्टीरियरली ही, ठीक है, ये पीछे की तरफ से ही जाएगा और ह्यूमरस यहाँ से आके ह्यूमरस के लेटरल लिप के ऊपर आके अटैच होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला जो टेंडन है ये पोस्टीरियरली आएगा इसके स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर से। ठीक है, और ये यहाँ पे ये तो मैंने इधर एंटीरियर शो करा दिया, एंटीरियर नहीं आता, ये पीछे से जाएगा और यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आता है टेरेस मेजर हमारे पास आता है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा कि पोस्टीरियरली जाएगा, ये ह्यूमरस के एंटीरियर नहीं आता, ये ह्यूमरस के पोस्टीरियरली जाएगा और ये आके इंसर्ट होगा मीडियल लिप के ऊपर। ये जो आके इंसर्ट होता है ये कहाँ पर आके इंसर्ट होता है? ये इंसर्ट होता है हमारे पास इस मीडियल लिप के ऊपर।
पीछे से यूं मीडियल लिप के ऊपर आके है ना अटैच होता है। अब इन 3 मसल्स की अरेंजमेंट की वजह से आप देख सकते हो कि 3 गैप बन गए, एक ये गैप, एक ये गैप और एक ये गैप। इन 3 गैप्स के अलग अलग नाम है। इसका जो नाम है वो है ट्राइंगुलर स्पेस। ये ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर स्पेस। ये हमारे पास 4 साइडेड वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस। और ये जो इंटरवल है ये भी हमारे पास ट्राइंगुलर इन शेप्ड है तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर इंटरवल। ठीक है, अब इनसे क्या क्या चीज़ें पास होती हैं, तो यहाँ से जो चीज़ है जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस से हमारे पास क्या पास होता है, ये सॉरी ये जो ट्राइंगुलर स्पेस है, सॉरी ये क्या है, ये ट्राइंगुलर स्पेस है। इस ट्राइंगुलर स्पेस से हमारे पास क्या पास होता है, इससे हमारे पास पास होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। याद रखना इससे हमारे पास क्या पास होती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इसको मैं आपको 3D में भी दिखाता हूँ कैसे पास होती है। बस ये कंटेंट अभी क्या याद रखना है कि इससे हमारे पास क्या पास होती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन पे जाएगी और फिर वहाँ पे जाके ये हमारे पास स्कैपुलर एनास्टोमोसिस के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, ये वाली जो आर्टरी जो थी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, ये कहाँ से जाएगी, इस ये ट्राइंगुलर स्पेस से जाएगी। फिर स्पेस से जाने के बाद पोस्टीरियर स्कैपुला पे जाएगी और फिर जो हमारे पास पीछे से स्कैपुला के पोस्टीरियर पार्ट पे डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरीज जो थी उनके साथ जाके ये एनास्टोमोस कर लेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है इससे क्या पास होगा, इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस से हमारे पास 2 चीज़ें पास होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी नर्व और दूसरी जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एक एक्सिलरी नर्व और दूसरी क्या चीज़ पास होगी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये हमारे पास 3rd पार्ट है, किसका मतलब ब्रांच है 3rd पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी क्या है, ये हमारे पास 3rd पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, जो कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ से जाएंगे। ठीक है, एक्सिलरी वाली एक्सिलरी नर्व जो है वो क्या करेगी, वो फिर डेल्टोइड को सप्लाई करेगी और है ना इस जॉइंट को सप्लाई करेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वो वाली जो आर्टरी थी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, वो यहाँ से जाएगी ह्यूमरस के पीछे और वो हमारे पास एंटीरियर वाली जो इसके ह्यूमरस के एंटीरियर साइड से जो पास हो रही थी उसके साथ जाके एनास्टोमोस कर लेगी। ये मैं स्ट्रक्चर्स 3D में भी दिखाता हूँ, लेकिन अभी चीज़ सिर्फ ये समझनी है कि ये कॉन्टेंट्स कैसे बनेंगे, मतलब कॉन्टेंट्स क्या क्या इन स्पेसिस के। तो जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स है वो इस स्पेस से पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स वाली जो आर्टरी है वो यहाँ से एंटीरियर टू ह्यूमरस आके उसके साथ ज्वाइन कर लेगी। उसके बाद ये वाला जो स्पेस है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर इंटरवल। ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर इंटरवल मैंने बनाया था, ट्राइंगुलर इंटरवल, यहाँ से क्या पास होगा, यहाँ से हमारे पास जब वही एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू हो जाएगी एज ब्रेकियल आर्टरी, तो ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच जाएगी जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। ठीक है, ये जो एक्सिलरी आर्टरी आएगी वो यहाँ पर आके कंटिन्यू हो जाएगी एज ब्रेकियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। ठीक है, तो ये जो प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी है वो इसके थ्रू पीछे की तरफ जाएगी पोस्टीरियर ह्यूमरल पोस्टीरियर है ना आर्म में, इस ट्रायंगुलर इंटरवल से पास होकर पोस्टीरियर है ना आर्म की तरफ चली जाएगी। और यहाँ से क्या चीज़ पास होगी, यहाँ से हमारे पास रेडियल नर्व पास होती है। यहाँ से क्या चीज़ पास होती है, रेडियल नर्व भी पास होती है। तो ये 3 स्पेसेस याद रखना, ठीक है। अब इनकी बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं। अब ये जो ट्रायंगुलर इंटरवल था, ट्रायंगुलर इंटरवल की बाउंड्रीज़ कौन बनाएगा, लेटरल बाउंड्री ह्यूमरस बना रहा है। मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, ये हमारे पास ना लेटरल साइड ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है, क्योंकि ये इसका मीडियल पार्ट होगा, ये इसका क्या होगा, लेटरल पार्ट। तो लेटरल पार्ट, ठीक है, लेटरल पार्ट ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, इसकी है ना मीडियल बाउंड्री बना रहा है, और ह्यूमरस जो है इसकी लेटरल बाउंड्री बना रहा है। सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था, टेरेस मेजर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये वाला इंटरवल देखें, ये कौन सा था, क्वाड्रेंगुलर, तो क्वाड्रेंगुलर की लेटरल बाउंड्री ह्यूमरस, मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, ये हमारे पास लेटरल एंड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। इन्फीरियर बाउंड्री टेरेस मेजर, और सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था, ये जो हमारा ये था टेरेस माइनर। इसके बाद ये जो है ना ट्रायंगुलर स्पेस था, ट्रायंगुलर स्पेस की जो लेटरल बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, मीडियल पार्ट ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, मीडियल पार्ट है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का, तो ये इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। उसके बाद लेटरल बाउंड्री इसकी कौन बनाएगा, ये इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ इसका जो ये जो इसकी मीडियल बाउंड्री है, ठीक है, इस स्पेस की मीडियल बाउंड्री है ना हमारे पास कौन बनाएगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। लेटरल बाउंड्री किसने बनाई, मीडियल एंड ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। सुपीरियर बाउंड्री टेरेस माइनर, इन्फीरियर बाउंड्री टेरेस मेजर। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स देखें, एक ये स्पेस, ठीक है, एक ये स्पेस, और एक स्पेस जो है वो ये है, ये, ठीक है। एक ये स्पेस, एक ये स्पेस, और एक ये स्पेस,
ठीक है। ये वाला स्पेस जो है ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास स्पेस है जो मैंने बताया था ट्रायंगुलर स्पेस। और यहाँ से क्या पास हो रही है, यहाँ से हमारे पास हो रही है स्केपुलर, ये जो थी सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या पास हो रही है, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ठीक है, जो कि किसकी ब्रांच थी, जो कि हमारे पास ब्रांच थी सब स्केपुलर की। और सब स्केपुलर की जो दूसरी ब्रांच है जो मैंने बताया था थोरैकोडोर्सल। ठीक है, ये सब स्केपुलर है, ये जो आर्टरी है ये है सब स्केपुलर। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक जो कि पीछे की तरफ जा रही है, सॉरी ये वाली जिस पे मेरा एरो रखा हुआ है, एक जो कि पीछे की तरफ जा रही है इस स्पेस से, ट्रायंगुलर स्पेस से। इसको हम कहते हैं कौन सी वाली ब्रांच है, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर, जो कि अब पीछे की तरफ गई है स्केपुला की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास पीछे स्केपुला की तरफ गई है, पोस्टीरियर टू स्केपुला। और ये वाली जो आर्टरी है, जो इसकी जो दूसरी ब्रांच थी सब स्केपुलर की जो दूसरी ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं थोरैकोडोर्सल, ये रन करती है ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ जो हमारे पास लैटिसिमस डोर्सा है। यहाँ पे जो मसल लगा हुआ होता है, जो कि मैंने बताया था डोर्सो लेटरल बॉर्डर बनाता है किसका, है ना, डोर्सो लेटरल बॉर्डर बनाता है हमारे पास थोरैक्स का, जिसको हम कहते हैं लैटिसिमस डोर्सा है, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर ये आर्टरी रन करती है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जो ये वाला स्पेस है, कौन सा स्पेस ये वाला, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से देखो ये आर्टरी पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल पोस्टीरियर। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि ये सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल पोस्टीरियर जो है वो आगे से जो हमारे पास ये वाली आर्टरी आ रही है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, इसके साथ जो है ये एनास्टोमोस कर लेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है जो ये रहा। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से ये तीनों स्पेसेस बड़े अच्छे विजिबल होते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये ट्रायंगुलर स्पेस, ये हमारे पास ट्रायंगुलर इंटरवल। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने दिखाई नहीं है, वरना यहाँ से हमारे पास आर्टरी आती है और ये जो हमारे पास ये जो है ना लॉन्ग ये ट्राइसेप्स के हेड्स हैं, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर रन करती है। यानी कि ये यूँ पीछे नहीं आती, इन हेड्स के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर रन करती है, यानी कि ह्यूमरस और है ना हेड के बीच में रन करेगी। ठीक है, और ये कैसे जाएगी, इसमें से जो आर्टरी है, ये जो बाइसेप्स, सॉरी मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना ये वाली सॉरी ये पूरी क्या है, एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी नीचे कंटिन्यू हो जाती है एज ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, अब इस ब्रैकियल आर्टरी की एक ब्रांच निकलेगी जो कि इस इंटरवल से पीछे की तरफ जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी।